हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी। सो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टिंग वीडियो। लेकिन खैर मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आई हूँ और अपने लिए भी लेकर आई हूँ, क्योंकि आज मैं करूँगी अपने फेस की शेव। ठीक है, और फेस की शेप जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल इसलिए थी क्योंकि मोस्टली लोगों का ये कहना था कि जो है जब आप फेस शेव करते हैं तो आपके बाल जो होते हैं वो मर्दों की तरह आना शुरू हो जाते हैं। सो मैं आपको इसका भी आंसर दूंगी, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि हम द वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स है, इसको मत भूलिएगा। और आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। सो करना कुछ यूँ है कि पहले तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ कि जो है वो शेव करने से जो है वो लड़कियों के भी बाल लड़कों जैसे हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपके बालों की क्वालिटी होगी वो वैसे ही रहेंगे। आपके बालों की क्वालिटी अगर लाइट होगी और आप लाइट में आप शेव करेंगे तो वो लाइट ही आएंगे, और अगर जो है वो आपकी बालों की क्वालिटी ऐसी है कि वो हार्मोनल इशू की वजह से डार्क हुए में, तो वो हमेशा डार्क ही आएंगे और थिक आएंगे, मोटे आएंगे। सो जो है वो फेस शेविंग के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों के पास जो है वो इस चीज़ के क्वेश्चंस हैं कि फेस शेव करना मेरा ख़्याल है हराम है। सो ये हराम नहीं है, आप कर सकते हैं इजीली शेव, लेकिन शेविंग के कुछ टूल्स होते हैं। लड़कियों के अलहदा होते हैं, लड़कों के अलहदा होते हैं। लड़कों के जो होते हैं वो रेज़र होते हैं और लड़कियों के जो होते हैं वो आपको ये रेज़र होते हैं। ठीक है ना। सो बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जो है वो अगर आप के पास इतना टाइम नहीं है, आप पार्लर का टाइम नहीं है और आपने फ़ौरन से मेकअप करना है, कोई वेडिंग मेकअप है, कोई इस तरह का मेकअप है जो अच्छा लगना चाहिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको ये चीज़ ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। मैं इसको रिकमेंड करूँगी। और जहाँ तक इसके कट लगने की बात है तो शुरू में मेरे बहुत कट लगे थे। इसको जो है वो आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे और इसको फेस रेजर को कैसे यूज़ करेंगे? जी जनाब, अब मैं आपको बताती हूँ कि फेस शेव जो है ना वो किसे करनी है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो जो है वो आपको एक रेज़र चाहिए। ठीक है, ये वाले रेज़र जो होते हैं वो लड़कियों के लिए अवेलेबल हर जगह हैं। अब तो फेस रेज़र्स हर जगह अवेलेबल है। शुरू में ट्रेंड मुश्किल था तो मैंने मिनीसो से लिया था। ठीक है, ये पीछे आपने लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, उल्टा है। तो मिनीसो से लिया था, और मिनीसो से नहीं भी आप ले सकते तो आप कहीं और से भी ले सकते हैं। सो इसमें दो जो थे वो ब्लेड थे, तो मैंने अभी फ़िलहाल एक ही रखा हुआ है, एक साइड पे रखा हुआ है। सो जो है वो एक आपको इस तरह के ब्लेड चाहिए, प्लस आपको जो है कोई भी एलोवेरा क्रीम चाहिए। एलोवेरा नहीं है तो क्यूकम्बर आप ले सकते हैं, क्यूकम्बर जेल ले सकते हैं, और क्यूकम्बर जेल भी आप को ईज़िली अवेलेबल है। आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा ले सकते हैं जिससे जो है वो आपको कट लगने का डर कम हो। सो मैं यहाँ पे सही करने की क्यूकम्बर जेल जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और थर्डली जो चीज़ मुझे चाहिए होगी वो मुझे चाहिए होगी एक टिश्यू पेपर, ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मेरे बाल कहाँ कितने आए हैं। ठीक है, और जो फोर्थ चीज़ चाहिए वो चाहिए आप लोगों का देखना कि यार मैं शेव जो है वो कैसे करती हूँ, और आपने इसी तरह ही शेव करनी है। अगर आप छोड़ के या दूसरी तरह शेव करेंगे तो हो सकता है आपको भी कट लग सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। सो अभी जो है मेरा क्लीन फेस है, कुछ नहीं लगाया हुआ फेस पे, सिवाय जो है थोड़ा सा आई लाइनर लगाया हुआ है, तो इतना तो चलता है क्योंकि मैंने आइज़ पे रेज़र नहीं करना। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब जो है वो वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्लीन फेस होना चाहिए, कुछ भी नहीं लगाया हुआ होना चाहिए, और अगर आपने लगाया हुआ है सो आप उसको जो है रिमूव कराएं, मेकअप वॉश कराएं और मुँह धोएं। ठीक है ना। और अब जो है वो करना है, वो मैं सबसे पहले क्यूकम्बर जेल लगाऊंगी। ये सही करने की है, वैसे ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं खुद अपने से बता रही हूँ। आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसको आपने करना क्या है, आपने अपने फेस पे इजीली अप्लाई कर लेना है। इसको क्या कहते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं करना, आपने अपनी स्किन पे सिर्फ अप्लाई कर लेना है बस ऐसे, क्योंकि हमने जो है ना वो बेसिकली बालों को एब्जॉर्ब नहीं कराना। अच्छा, प्लस ये है कि जो ये वाले सारे बाल हैं ना, ये वाले सारे बाल हैं, इसमें से जो एक्स्ट्रा आपको लगते हैं कि एक्स्ट्रा, तो वो आपने रिमूव करने हैं
वैसे आपने रिमूव नहीं। ओके जी, अब करना क्या है कि आपने एक फेस रेजर लेना है। वो किसी भी तरह का हो सकता है, डिफरेंट भी होते हैं जिनकी कैप नहीं होती है, लेकिन थोड़ा हाइजीनिक वे में आप यूज़ करेंगे तो अपनी स्किन के लिए बेटर है। अच्छा, अब करना क्या है कि एक आपने शीशा रखना है, क्योंकि आप मोबाइल से देख के तो शेव नहीं कर सकते, आपको आइडिया नहीं होगा। सो आप जो है एक शीशा रखेंगे और शीशे हमेशा जो बालों की डायरेक्शन होगी ना उसके हिसाब से आप फेस शेव करेंगे। जैसे जो है मेरे बालों की डायरेक्शन नीचे है तो नीचे ही करनी है, अब कभी भी ऊपर वाली सतह में नहीं करनी, हमेशा नीचे करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे। और जो एक्स्ट्रा बाल आपको लग रहे हैं वो आप इसको साथ ही रिमूव कर लें। प्यार से करेंगे तो आपको कट नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे, और मुझे जो लग रहा है कि मेरे एक्स्ट्रा बाल हैं उनको मैं साथ साथ कट कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये सामने क्लीन किया और आपको मैं बाल भी दिखाऊंगी। यहाँ मैंने लगाई थी ना, यहाँ जब मैंने लगाई थी मैंने वहाँ इसको शेप किया। ओके, देखिए ये है मेरी क्रीम, ठीक है। अब मैं इसको आपको टिश्यू पेपर पे रख के दिखाती हूँ। कितने बाल उतरे ये देखें, ये सारे, ये देखें कितने बाल हैं, ठीक है, ये सारे बाल हैं। सो ये जो है इसी तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है, आपने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं यूज़ करना। ठीक है, ऐसे प्यार से करेंगे। इसको भी मैं निकाल लूँ। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे मैं हाथ लगा रही हूँ ना, तो मुझे इतनी स्मूथ फीलिंग हो रही है, बहुत स्मूथ फीलिंग। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ लगाया था, या मैंने फ़ौरन से देखें 2 मिनट में मेरी शेव होगी। क्योंकि जब आप अब मेकअप करते हैं ना, अब कहीं भी जाते हैं, अब मेकअप करते हैं तो ऊपर से आपकी जो फाउंडेशन का कलर आइवरी होता है या इस तरह का होता है, तो आप जब लगाते हैं ना तो नीचे से जो बाल होते हैं ना वो नज़र आते हैं। चाहे आपने ब्लीच भी की हुई है फिर भी वो नज़र आते हैं मोटे मोटे, और वो बहुत बुरे लगते हैं जब आप उसको करीब से देखते हैं। सो अब चलते हैं और मैं आपको इस साइड की भी दिखाती हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. सो जो है मैंने फेस शेव कर लिया, और आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्किन है ना बहुत नीट एंड क्लीन हो गई है। और अगर मैं अब इसके ऊपर मेकअप करूँगी ना तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, मेरा मेकअप ग्लो करेगा। सो आप लोगों के लिए ये टिप है कि आपने जब भी मेकअप करना है उससे तकरीबन 1 घंटा पहले आप फेस शेव कर लें, ताकि कोई भी इरिटेशन है, कोई भी रेडनेस है तो उसको जो है वो दूर हो जाए 1 घंटे के अंदर। और अगर फिर भी हो रही है तो आप बर्फ़ का टुकड़ा ले के ना वो आप आइस क्यूब से मसाज कर सकते हैं, ताकि पोर्स ओपन हुए होते हैं तो पोर्स बंद हो जाएं और रेडनेस ख़त्म हो जाए। और उसके अलावा ये है कि ये देखिए मैंने इतना ढेर सारे जो है वो बाल अपने निकाले थे, और ये ऑलमोस्ट जो है कि मैंने
सॉरी उल्टा दिखा रही थी आपको, ये देखें। और मैंने ये वीक बिफ़ोर जो है ना वो यूज़ किया था, मैंने वीक बिफ़ोर जो है इसको लगाया था। ऑलमोस्ट जो है आपके जो बाल होते हैं वो 1 हफ़्ते तक चल जाते हैं इजीली, और आपको जो है वो कुछ भी मतलब इस तरह शेविंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो मैं जो है वो इसको टोटली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इसको मैं ऑलमोस्ट 2 ईयर से यूज़ कर रही हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप इसको लगा सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अगर कहीं रेडनेस हो रही है तो आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें, तो ताकि ये देखें अब यहाँ पे भी हल्की सी में रेडनेस हो रही है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और छोड़ने के बाद फ़ौरन मेकअप नहीं करना। अगर फ़ौरन मेकअप करेंगे तो हो सकता है एक्ने का भी इशू हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं कि आपकी स्किन पे जो है वो पिंपल्स, एक्ने और जो स्पॉट्स हैं वो भी पड़ सकते हैं। और लास्ट करना ये है कि मेकअप करने से पहले करना है, वीक में 1 टाइम करना है। अगर बहुत ही थिक बाल हैं तो भी वीक में 1 टाइम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। प्लस ये है कि आपने जो है जब आप इसको यूज़ कर लेंगे तो इसको वॉश करके रखना है। इसको ऐसे नहीं रखना है कि आप इसको डायरेक्ट रख दिया और बस ये आपका, क्योंकि हाइजीनिकली वाइज आपको इसको वॉश करना लाजमी है। एंड थर्ड चीज़, जो यूज़ करने से पहले आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे क्यूकम्बर जेल यूज़ किया, आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ ये कि आपकी जो स्किन है ना वो शेविंग से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वॉश्ड हुई हुई होनी चाहिए, उस पर मेकअप नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप इस तरह शेव करते हैं तो पोर्स ओपन होते हैं और वो मेकअप उनके अंदर जाके भी पिंपल्स या एक्ने का इशू बना सकता है। सो जो है वो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ जो है ना आई एरिया यहाँ पे मैंने नहीं किया है, और यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं की। प्लस मैंने आईब्रो के लिए भी नहीं की, क्योंकि अगर आप आईब्रो पे भी अगर आपका कट लग गया और आपने शादी में जाना है तो फिर बहुत मुश्किल होती है। सेंसिटिव जगह होती है, इनके ऊपर अगर कट लग जाए तो एक तो ब्लड भी ख़त्म नहीं होता, भन नहीं होता है, और जो है वो आपका जो इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। एंड जो प्रिकॉशनरी में ये आपको फॉलो करनी है, इसके बाद आपने ब्लीच नहीं करनी है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप बहुत ही ग्लो लेकर आए मेकअप में तो ब्लीच आपने हमेशा से पहले करनी है, इसके बाद नहीं करनी है, और वार्म शावर में नहीं जाना है। सो आज की वीडियो हम यहीं एंड अप करेंगे, और जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो है ना अपने बालों को ज़रूर टाई करिएगा, वरना वो भी कट जाएंगे। प्लस ये कि जो है इसे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं आते। आई होप आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और कट लगने का डर हो तो जो है ना प्रैक्टिस करें ताकि आपका हाथ बैठ जाए। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल hi.Today टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।